Students of class 7 and welcome back in your video lecture session. I hope all the students are doing well at their homes. So student, today in this lecture we are going to read our second essay of student book. So hurry up and open your student book and come to second essay, visit to a museum. सो यहाँ पे आपने आज की डेट मेंशन करनी है. सबसे पहले टुडे इज़ 7, 9 एंड 21. ठीक है, आज हमने अपने एस्से की हाफ़ रीडिंग करनी है. मीन आपने उसको हाफ़ लर्न करना होगा. तो चलें इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस टू विज़िट इज़ अ म्यूज़ियम. वो कहते हैं सबसे दिलचस्प जगहों में से एक जगह जो है वो किसी भी म्यूज़ियम को विज़िट करना है, यानी किसी भी म्यूज़ियम की सैर करना है. विच इज़ अ प्लेस, जो ऐसी जगह होती है फॉर एवरी वन टू नो मोर अबाउट द कल्चर ऑफ अ सर्टेन नेशन, जहाँ पर किसी ख़ास किसी कौम की सकाफ़त के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस म्यूज़ियम में डिफरेंट कल्चर की चीज़ें पड़ी होती हैं. ठीक है, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हो या सोल्जर की चीज़ों से रिलेटेड हो, आर्मी की चीज़ों से, यानी डिफरेंट वहाँ पे चीज़ें होती हैं. आपके प्रोविंस से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं. वन इंटरेस्टिंग प्लेस इज़ टू विज़िट द लाहौर म्यूज़ियम. और इतनी ज़्यादा दिलचस्प जगहों में से एक दिलचस्प जगह जो है वो लाहौर का म्यूज़ियम है, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है. कौन सा? लाहौर म्यूज़ियम. लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई वेंट टू विज़िट लाहौर म्यूज़ियम. मैं लाहौर म्यूज़ियम की सैर के लिए गया. आई बॉट टिकट, मैंने टिकट खरीदी एंड एंटर द म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम में दाखिल हो गया. द म्यूज़ियम कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट एंशिएंट स्पेसिमेंट्स फ्रॉम वेरियस जनरेशंस. म्यूज़ियम के अंदर वो कह रहे हैं कि कई जनरेशन, कई नस्लों की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें पड़ी हुई थी, या कई अक़वाम की, कौमों की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि द सिख्स एंड मुगल्स, सिखों और मुग़लों की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें. मतलब जस्ट मुस्लिम से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें नहीं पड़ी थी, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों, मुग़ल हों, क्रिश्चियंस हों, उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ मटीरियल जो है, कुछ ना कुछ स्पेसिमेन वहाँ पे देखने को मिलता है. देयर आर सेवरल कंपार्टमेंट्स. इस म्यूज़ियम के अंदर कई खाने हैं, कई कमरे हैं, एंड रूम्स और कमरे, दैट डिस्प्ले वेरियस पॉटरी, जिसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है. पॉटरी कहते हैं बर्तनों को. ज्वेलरी, जो ज्वेलरी होती है, ज़ेवरात. आर्मरी, यानी कि आर्मी से रिलेटेड, जैसे सॉर्ड्स हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तोपें वगैरह जो होती हैं, बारूद. एंड टेक्सटाइल्स ऑफ डिफरेंट एराज. और कई एरा कहते हैं एक ख़ास दौर, यानी कि कई दौर की टेक्सटाइल, यानी कि कपड़े का सामान जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, जो कि आपको पता है तहज़ीब व सकाफ़त को शो करता है कि ये जो है ये बलूचिस्तान की तहज़ीब है, ये सिंध की, पंजाब की. ठीक है, और आपको आप अगर आपने विज़िट किया हो तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी इंटरेस्टिंग जगह है. आपका वहाँ पे जाके इतनी आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है कि आप कहते हो कि आप बार बार इसको विज़िट करो, ताकि आपको हर चीज़ को ब्रीफ स्टडी करने का मौका मिले. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने इराज तक आज अपना ऐसे रीड किया है. इसको आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लें. इंशाल्लाह यहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलें एक दफ़ा फिर हम इसको रीड कर लेते हैं, ताकि जितने भी न्यू वर्ड्स हैं आप उनको सही तरह प्रोनाउंस कर लें और आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. Our title of the essay is Visit to a Museum. One of the most interesting place to visit is a museum, which is the place for everyone to know more about the culture of a certain nation. One interesting place to visit is the Lahore Museum, which is the largest in the country. Second paragraph. Last week I went to visit Lahore Museum. I bought ticket and entered the museum. The museum contains some important ancient specimens from various generations, such as the Sikhs and Mughals. There are several compartments and rooms that display various pottery, jewelry, armory, and textiles of different eras. So class 7 we have completed our half reading of essay. इसको अच्छी तरीके से याद करना है आपने, और रिटन प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो ना रहे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वाइंड अप करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.